हेलो बच्चों, मैं अमित साहू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये मान के चलिए यहाँ से एक थ्योरी या तो एक न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं आप। वहाँ से एक थ्योरी या एक न्यूमेरिकल दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, साथ ही साथ अपन थ्योरी भी अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। हमको क्या करना है, दो पैरेलल कंडक्टर है, उन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा वो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करना है, जिसमें करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले अपन एज्यूम करते हैं हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स है, कंडक्टर X एंड कंडक्टर Y। ठीक है, ये हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर है, कंडक्टर X एंड कंडक्टर Y। मान लो पहले वाले कंडक्टर में जो करंट है वो I1 फ्लो हो रही है और सेकंड वाले में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2 करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ठीक है, अब देखो ये पहले वाले कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है, ये मान के चलता हूँ, तो इसके कारण इसका क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसके मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में कौन आएगा, सेकंड वाला आएगा, Y कंडक्टर आएगा। और जैसे इसके मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा, इसमें करंट ऑलरेडी फ्लो हो रही है और साथ ही साथ क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इस पर क्या लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या करनी है, अपने को कैलकुलेट करनी है। या तो वो ड्यू टू एक्स वाई पे फोर्स लग सकता है, या ड्यू टू वाई एक्स पे फोर्स लग सकता है। दोनों हो सकता है यहाँ पे कि एक्स के फील्ड के कारण वाई पे फोर्स लग सकता है और वाई के फील्ड के कारण एक्स पे भी फोर्स लग सकता है। तो अपन कोई भी एक कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंडक्टर एक्स के कारण वाई पे कितना फोर्स लग रहा है, एक्स के फील्ड के कारण, वो अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कंडक्टर एक्स में क्या है, इस तरीके से अपन देखिए फ्लेमिंग्स सबसे पहले राइट हैंड रूल लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ पे कैसा होगा, इनवर्ड। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से कैसा होगा, आउटवर्ड्स डॉट, और यहाँ पे कैसा होगा, इनवर्ड्स। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, तो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा X का, वो कैसा होगा, इनवर्ड होगा। इतना क्लियर हो गया? देख लीजिए इस तरीके से करंट अपवर्ड डायरेक्शन जा रही, फील्ड ऐसा इस तरीके से। तो यहाँ पे फील्ड कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा, है ना, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने ले लिया y किसके कांटेक्ट में है, x के कांटेक्ट में है, x के फील्ड के कांटेक्ट में कौन है, y कंडक्टर है। तो y के p पॉइंट पे कितना फील्ड एक्सर्ट हो रहा है, कितना फील्ड यहाँ पे लग रहा है, bx फील्ड यहाँ से क्या हो रही है, पास हो रही है, ये अपन बोल सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, साथ ही साथ इसका फील्ड क्या आ गया, bx फील्ड आ गया, जिसके कारण से यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो उसके लिए कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड, देखिए सबसे पहले मिडिल फिंगर टू डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये करंट का डायरेक्शन हो गया I2, फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ड मैंने बता दिया। तो फोर्स कहाँ लगेगा, तो Y कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स क्या लगेगा, X लगेगा। मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया Y कंडक्टर पे। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो X का फील्ड के कांटेक्ट में कौन आया, Y कंडक्टर आया। तो इस फील्ड के कांटेक्ट में अगर Y कंडक्टर आया जिस पे क्या हो रही है, करंट I2 फ्लो हो रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, टुवर्ड्स X होगा। तो इस Fy की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है कि Fy की वैल्यू क्या होगी, ये अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस क्या लेके चलता हूँ, R लेके चलता हूँ, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो मैं L लेके चलता हूँ। मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी L लेंथ का, समझ में आ गया? तो मैं क्या लेके चलता हूँ, दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस क्या लेके चलता हूँ, R लेके चलता हूँ। और यहाँ पे इस X और Y कंडक्टर जो पैरेलल कंडक्टर्स हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या लेके चलता हूँ, L लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे को फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, मेरे को सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड अपन पढ़े स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द magnetic field at point P due to conductor X, तो कंडक्टर X के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पे, तो अपन पढ़े फार्मूला B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन फार्मूला होता है 2 पाई R। तो R जो होगा दोनों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R है, तो यहाँ पे 2 पाई R हो जाएगा। अब देखिए कंडक्टर X का करंट कितना है, I1, तो यहाँ पे ले लेंगे I1, और जो I1 के कारण जो फील्ड जनरेट हो रहा है वो कितना है, Bx है, तो यहाँ पे ले लेंगे Bx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया? तो I1 करंट के कारण
कितना फील्ड जनरेट हो रहा है, bx फील्ड जनरेट हो रहा है, और bx फील्ड की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे I1 इसलिए लिए क्योंकि करंट I1 के कारण वो फील्ड क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कंडक्टर है वो कौन सा है, x है, x कंडक्टर के कारण क्या हो रहा है, फील्ड जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे म्यू नॉट I1 2 पाई आर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब इस फील्ड के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द, फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा, कंडक्टर y, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर y विल बी, कंडक्टर y विल बी, चलिए देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर y, तो F का फार्मूला होता है I L B साइन थीटा, और थीटा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, क्योंकि L और B के बीच का एंगल, तो देखिए L लेंथ है, B अंदर की तरफ है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर L एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देख लीजिए लेंथ सीधी इस तरीके से, और B कहाँ है, अंदर की तरफ, तो L वेक्टर के साथ B कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90। अब देखिए फील्ड किसका है, X का, फोर्स किस पे लग रहा है, Y वाले पे, और Y वाले पे करंट कितना है, I2 करंट है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे I2 लेना है, I1 किसके कारण लेना है, BX फील्ड जो होगा वो किसके कारण होगा, I1 करंट के कारण होगा। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो BX के फील्ड के कारण लग रहा है, Y पे फोर्स, लेकिन उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे करंट कितना है, Y वाले पे I2 करंट, तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, I2 लेके चलेंगे, दिमाग में रखिएगा। तो Fy इज इक्वल टू I2 L BX साइन 90, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी Fy इज इक्वल टू I2 L इंटू BX, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे BX की वैल्यू पर निकाल चुके हैं, तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 2, तो वी कैन राइट पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 2। तो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, 2 पे पुट करते हैं। तो Fy इज इक्वल टू वी गेट I2L इंटू BX की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 अपॉन आ जाएगी क्या, 2 पाई आर। और इसी को थोड़ा सिस्टमैटिक करके लिखेंगे, तो Fy इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू एल। तो Fy की कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई आर इंटू एल। तो सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली अपन जब कैलकुलेट करते हैं सेम चीज़, किसके लिए, अगर मैं कंडक्टर Y पे करंट फ्लो करता हूँ और B पे क्या X पे क्या निकालता हूँ, फोर्स निकालता हूँ, तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सिमिलरली Fx इज इक्वल टू ऑल्सो म्यू नॉट I1 I2 2 पाई आर इंटू एल, ये सेम फार्मूला आएगा कंडक्टर X पे लगने वाले फोर्स का। समझ में आ गया। तो आपको कोई एक पार्ट को निकालना है, अगर दोनों का आप चेक करेंगे निकाल के, अगर सेम कंडीशन यहाँ पे By लेके चलते हैं तो यहाँ पे I2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे Fx हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, By हो जाएगा। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। तो देयरफॉर Fx इज इक्वल टू Fy इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू क्या होता है, L होता है। ये कहलाता है नेट फोर्स। नेट फोर्स बोल सकते हैं कि Fx और Fy पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया न्यूटन में, किस में हो जाएगा ये, न्यूटन में। नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी, फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी, पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं Fx डैश इज इक्वल टू Fy डैश इज इक्वल टू हो जाएगा Fx अपॉन एल इज इक्वल टू Fy अपॉन एल। तो यहाँ पे आ जाएगा, जब दोनों को डिवाइड करेंगे L से तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास मेन फार्मूला आ गया। तो आप दोनों फार्मूला याद रखेंगे, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला है, ये क्या है, फोर्स का फार्मूला है। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, 2 पैरेलल कंडक्टर से बीच करंट कैरिंग कंडक्टर भी लगने वाले फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, एक्स का फील्ड निकाला। एक्स के फील्ड में के कॉन्टेक्ट में कौन आया, वाई कंडक्टर आया, और वाई कंडक्टर पे क्या लगा, फोर्स लगा। उस फोर्स की वैल्यू अपन क्या किए, कैलकुलेट किए हैं। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप चाहो तो
आप y का फील्ड निकाल लो, y के फील्ड के कांटेक्ट में कौन आएगा, x आएगा, और x पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इतना क्लियर हुआ। इस टॉपिक में 2 केस बनते हैं, 2 केस में से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दोनों केस में अगर करेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, अगर करेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, तब नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, ये अपने को सीखना है कि यहाँ पे कैसे होगा। तो देखिए, व्हेन करेंट्स इन द 2 वायर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर 2 वायर हैं, दोनों के करेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, जैसे ये वाला केस लेके चले। द नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव, नेचर ऑफ द फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो कैसे, ध्यान से देखिए, देखिए अब यहाँ पे मान लो I2 करेंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I1, अब इसका फील्ड कैसा होगा, देखिए राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से, तो फील्ड कैसा होगा, यहाँ पे देखिए इसका इनवर्स होगा। तो यहाँ पे जो BX होगा, x कारण y पे जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेम वैसे ही देखिए, अगर मैं इसकी फील्ड की बात करता हूँ, है ना, इसका फील्ड, तो इसका फील्ड देखिए कैसा होगा, इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ, तो यहाँ पे इसका फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। y जो है कैसा होगा, इस पॉइंट के लिए क्या होगा, आउटवर्ड। जैसे इस पॉइंट को लेके चलता हूँ मैं, यहाँ पे ये पॉइंट लेके चलता हूँ, P एंड P' पॉइंट लेके चलता हूँ, तो P' पॉइंट पे कैसा होगा, देखो y का फील्ड आउटवर्ड होगा, तो यहाँ पे मैं बना दिया क्या, आउटवर्ड, इस तरीके से। तो जो By होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। अब नेचर ऑफ द फोर्स निकाला दोनों का, ठीक है। तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो इस पर कैसा होगा, इनवर्ड होगा, इसके कारण जो फील्ड होगा इस पर कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। तब दोनों पे अलग अलग फोर्स लगेंगे, ड्यू टू x एंड ड्यू टू y। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट अपने को बताना है कि अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होगा, जब दोनों टुवर्ड्स ईच अदर होंगे, एंड अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे, मतलब क्या होंगे, रिपल्सिव होंगे। तो चेक करते हैं, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड अंदर की तरफ Bx, और करंट कहाँ लग रहा है, करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, इस तरीके से। मिडिल फिंगर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो करंट ऊपर की तरफ जा रही है, देखिए, है ना। और फील्ड कहाँ है, इनवर्ट डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स x। तो y पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स x लगेगा। y पे जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा, टुवर्ड्स x लगेगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए इस पे चेक करते हैं। अब इस पे देखिए, सबसे पहले करंट कहाँ जा रही है, अपर डायरेक्शन में, लेकिन फील्ड किधर है, करंट कहाँ जा रही है, अपर डायरेक्शन में, फील्ड किधर है, आउटवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड, आपकी तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स y, कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स y। तो x पे जो P' पॉइंट है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ, टुवर्ड्स y लग रहा है। इसका मतलब दोनों फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये याद रखिएगा, अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो नेचर ऑफ द फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। इतना क्लियर हुआ। अब चलिए केस 2, व्हेन द करेंट इन द 2 वायर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, द नेचर ऑफ द फोर्स इज रिपल्सिव। अब बोल रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन अगर क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। जैसे मैं ये लेके चलता हूँ पहला कंडक्टर, अब इसमें दोनों में करंट का डायरेक्शन मैंने क्या ले लिया, अपोजिट ले, ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें I1 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, I2 कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तब फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, नेचर क्या होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले I1 के कारण फील्ड, अगर इसमें P पॉइंट लेता हूँ कैसा होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो x का जो फील्ड होगा y पे कैसा होगा, इनवर्ड, मतलब क्रॉस लगा देता हूँ। ठीक, अब इस पे निकालते हैं y पे। तो y का करंट जो करंट है वो कहाँ जा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, y का करंट कहाँ, डाउनवर्ड। तो इस पे कैसा होगा, देखिए यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे कैसा जाएगा, अंदर की तरफ, इस तरीके से। I2 नीचे, कर्लिंग फिंगर्स और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। तो इसमें अगर P' पॉइंट लेता हूँ तो P' पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, By जो होगा वो कैसा होगा, इनवर्ट्स होगा। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ भी इनवर्ट्स होगा, यहाँ भी क्या होगा, इनवर्ट्स होगा। समझ में आ गया। तो एक बार और चेक कर लेते, देखिए I1 करंट, यहाँ से फील्ड बाहर निकलेगा और यहाँ पे कैसा होगा, P पॉइंट पे अंदर की तरफ, ये x का हो गया। वैसे I2 का कैसा होगा, इस तरीके से, यहाँ से बाहर निकलेगा इस तरीके से और यहाँ पे अंदर जाएगा, तो यहाँ पे कैसा होगा, क्रॉस होगा। इतना क्लियर हो गया, इनवर्ट है। तो दोनों में जो फील्ड होगा एक दूसरे के कारण कैसा होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। अब हमको निकालना क्या, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसके लिए कौन सा रूल लगाना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। तो सबसे पहले देखिए इस पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, करेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फील्ड कहाँ है, इनवर्ट्स। तो इस तरीके से फोर्स कैसा होगा, अवे फ्रॉम x, फोर्स किधर होगा, अवे फ्रॉम x। देखिए करंट नीचे आ रही है, फील्ड अंदर की तरफ, क्रॉस मैंने पहले बना दिया। तो इसका जो फोर्स लगेगा Fy पे ड्यू टू x, जो Fy पे फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम x लगेगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए सेम चीज़ अपन x पे देखते हैं। x पे कैसा होगा, फिर से देखिए करंट कहाँ है, अपर डायरेक्शन, फील्ड कहाँ लगेगा, करंट अपर डायरेक्शन में, फील्ड इनवर्ट्स पे, फील्ड कैसा है, इनवर्ट डायरेक्शन पे, फोर्स कैसा लगेगा, अवे फ्रॉम i।
तो जो x पे फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, अवे फ्रॉम y लगेगा। तो इसका मतलब देख लीजिए ये दोनों का अवे फ्रॉम ईच अदर दैट इज रिपल्सिव। समझ में आ गया। तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन कैसा था, अट्रैक्टिव था। फोर्स कैसा था, नेचर ऑफ द फोर्स अट्रैक्टिव था, मतलब मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। और यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का नेचर कैसा है, रिपल्सिव है, दैट इज अवे फ्रॉम ईच अदर। इतना क्लियर हो गया। तो ये दोनों केस में से बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में इन दोनों से क्वेश्चन बनता है। तो आप याद रखेंगे करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो नेचर ऑफ द फोर्स कैसा होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव होगा। और करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो नेचर ऑफ द फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक कंडक्टर दिया हुआ, उसके पैरेलल में एक रेक्टेंगुलर लूप दी हुई है। इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इसके कारण ये अपने को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितने पैरेलल कंडक्टर्स बनेंगे, ये फर्स्ट पैरेलल कंडक्टर्स का ग्रुप और ये सेकंड पैरेलल कंडक्टर्स का ग्रुप। तो अपने को जब भी इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो अपने को क्या चाहिए, पैरेलल कंडक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पे पहला पैरेलल कंडक्टर जो बनेगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का बनेगा और दूसरा वाला इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर बनेगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे दो तरीके का फोर्स लगेगा, एक बिटवीन एक्स वाई एंड ए बी कंडक्टर एंड सेकेंड वाला एक्स वाई एंड सी डी कंडक्टर के बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है। तो हमें उसी कंडक्टर की क्या लगने वाले फोर्स की क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी। सबसे पहले देखिए एक्स वाई और ए बी के बीच जो फोर्स लगे, दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो करंट का डायरेक्शन सेम मतलब क्या लगेगा, नेचर ऑफ द फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। तो मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ द फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। आप पिछले थ्योरी में भी जस्ट जाके देख सकते हैं, मैंने जस्ट आपको पढ़ाया है कि करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो अट्रैक्टिव का मतलब ए बी पे जो फोर्स लगेगा वो एक्स वाई की तरफ होगा, टूवर्ड्स एक्स वाई। इतना क्लियर हुआ। अब चलिए सी डी की बात करते हैं। तो देखिए एक्स वाई और सी डी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट होने के कारण कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। तो सी डी पे जो फोर्स लगेगा एफ सी डी वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। किससे, एक्स वाई से दूर जाएगा वो, अवे फ्रॉम द एक्स वाई। इतना क्लियर हो गया। तो इसके बारे में मैंने केस में बता दिया है जस्ट पहले, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले एफ ए बी और एफ सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एफ ए बी और एफ सी डी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू एल। ये हमारे पास मेन फार्मूला म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू क्या होती है, एल होती है। हमारे पास क्या होती है, फार्मूला होती है। तो इस फार्मूले की हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे एफ ए बी की वैल्यू। तो एफ ए बी की वैल्यू देखिए म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 I1 I2। तो इसमें कितना है 4, इसमें 2, तो ये 4 I1 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगी I2 अपॉन 2 पाई आर। आर मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इस कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 2 मीटर। तो यहाँ पे ले लेंगे अपन 2 मीटर। और लेंथ कितनी, कंडक्टर एक्स वाई हो चाहे ए बी हो, कितनी दी हुई है, 3 मीटर। तो यहाँ पे 3 क्या करेंगे अपन, पुट करेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखिए 4 4 जो 16, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा। तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का फोर्स। इतना क्लियर हुआ। तो ये एफ ए बी की वैल्यू क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। ठीक। अब आगे देखिए एफ सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एफ सी डी की वैल्यू म्यू नॉट फिर से 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हो गया इंटू I1 इंटू I2। I1 इंटू I2 मतलब 4 एम्पियर और I2 मतलब इस पर कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस पर भी कितनी है, ये 2 एम्पियर ही यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे भी करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 अपॉन 2 पाई आर। आर कितना है, तो यहाँ से एक्स वाई कंडक्टर का सी डी से डिस्टेंस, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 इंटू लेंथ कितनी, देखिए इसकी लेंथ कितनी, 3 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगी 3। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। और 3 2 ज़ा क्या हो गया, 6 हो गया। और 2 2 ज़ा क्या हो गया, 4। तो यहाँ से ये सब कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया, देखिए 4 2 ज़ा 8 इंटू 10 की पावर -7। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 24 आया, यहाँ पे 8 आया। तो अब निकालेंगे क्या, एफ नेट।
क्या निकालेंगे, नेट फोर्स निकालना है तो एफ नेट निकालेंगे। तो एफ नेट की वैल्यू देखिए, ए बी का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, एफ सी डी इधर है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, देखिए एफ ए बी माइनस एफ सी डी, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो एफ ए बी माइनस क्या हो जाएगी, एफ सी डी, दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे नेट फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा वो किधर होगा, इधर होगा, एफ नेट। ये एफ नेट का डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, एफ ए बी की तरफ हो, क्योंकि एफ ए बी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। इतना क्लियर हुआ। तो नेट फोर्स की वैल्यू किधर होगी, टुवर्ड्स एक्स वाई। इसका मतलब ये लूप जो है किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स एक्स वाई मूव करेगा। फाइनली किधर मूव करेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा उसके कारण से, ये रिजल्टेंट फोर्स के कारण किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स एक्स वाई की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। चलिए देखिए, इसकी वैल्यू आई 24 इंटू 10 की पावर -7 माइनस इसकी वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर -7 आई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एफ नेट की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी देखिए, 24 - 8 मतलब 16 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो गया नेट फोर्स की वैल्यू। इसका मतलब ये लूप जो है किस फोर्स से इसकी तरफ मूव करेगा, एक्स वाई कंडक्टर की तरफ, 16 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन के फोर्स से क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये होगा नेट फोर्स की वैल्यू। इतना क्लियर हुआ, एकदम सिंपल है। आपको सबसे पहले एफ ए बी निकालना है, फिर एफ सी डी निकालना है। मैंने डायरेक्शन बता दिया, करेंट का डायरेक्शन सेम, अट्रैक्टिव नेचर, करेंट का डायरेक्शन अपोजिट, रिपल्सिव नेचर मैंने स्पेशल केस में आपको बता दिया है, ठीक है। एफ ए बी निकल गया, फिर एफ सी डी निकल गया, फिर दोनों का क्या निकाल देना आप, नेट फोर्स निकल। नेट फोर्स के लिए डायरेक्शन देखा, डायरेक्शन अगर सेम है तो ऐड करोगे, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो क्या करोगे, माइनस करोगे। इतना क्लियर हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, अ रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी कैरिंग अ करंट ऑफ 16 एम्पियर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है ए बी सी डी इस तरीके से, और इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ए बी सी डी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, ऐसा यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक। कितने एम्पियर की, 16 एम्पियर की करंट, 16 एम्पियर यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ भी 16 एम्पियर, इस तरीके से क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। विथ इट्स लॉन्गर साइड पैरेलल टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर 4 सेंटीमीटर अपार्ट कैरिंग अ करंट ऑफ 20 एम्पियर। इसकी लॉन्गर साइड के पैरेलल में, लॉन्गर साइड कौन सा होगा, ये वाला होगा। अगर इधर बनाते तो आप इस साइड ले सकते थे। तो लॉन्गर साइड के पैरेलल में एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिस पे 20 एम्पियर की करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ये बोलना चाह रहा है 20 एम्पियर की करंट, और कितने सेंटीमीटर अपार्ट है, 4 सेंटीमीटर। मतलब इससे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इतना क्लियर हुआ, ठीक। उसके द साइड्स ऑफ अ लूप आर 15 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसका जो शॉर्ट साइड है, ये वाला छोटा वाला, वो कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर ये अपने को दिया गया है। इतना क्लियर हुआ। व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द लूप। इस लूप पे इसके कारण कितना फोर्स लगेगा, इस एक्स वाई कंडक्टर के कारण, वो अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इतना क्लियर हुआ। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन है, बस थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया है। एज सोन इन फिगर बोल दिया मैंने, फिगर नहीं बनाया है। फिगर मैंने पहले नहीं बनाया था, मैंने क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाया। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें फिगर आपको ना दिया हो, तो फिगर नहीं दिया रहेगा तो आपको फिगर बनाने आना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए नेट फोर्स निकाल। सबसे पहले देखिए, इनमें करंट का डायरेक्शन सेम है, तो करंट का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो मैंने बताया था फोर्स का नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, लेकिन मैं ए बी की बात करूँ तो ए बी कहाँ मूव करेगा, एक्स वाई की तरफ, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई और सी डी में करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट मतलब मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अगर ये इससे दूर जाएगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, तो उसको अपन इस तरीके से बना देंगे एफ सी डी। समझ में आ गया। डायरेक्शन सेम, अट्रैक्टिव नेचर, डायरेक्शन अपोजिट तो रिपल्सिव नेचर। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, एफ नेट की वैल्यू। तो एफ नेट निकालते कैसे मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले हम एफ ए बी का कैलकुलेशन करेंगे। तो एफ ए बी का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या बोलता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू एल। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। तो इस फार्मूले की हेल्प से एफ ए बी और एफ सी डी की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एफ ए बी की वैल्यू देखते हैं। तो एफ ए बी इज इक्वस टू, ध्यान से देखिए, ए बी मतलब ये वाला, इसका स्ट्रेट कंडक्टर, ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अपने को कैलकुलेट करना है, एफ ए बी। तो एफ ए बी के लिए देखिए, म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आगे देखिए I1 I2, I1 कितना है 20 एम्पियर, I2 कितना है 16। तो 20 इंटू 16, इस कंडक्टर के लिए 20, इस कंडक्टर के लिए 16, ठीक। अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर। आर मतलब दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर।
4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और इंटू एल, एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर की लेंथ कितनी देखिए 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 की पावर -2। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, एफ ए बी की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, इतना क्लियर हुआ। ठीक, यहाँ से 4 है, 4 5 ज़ा ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो 5 2 ज़ा कितना हो गया 10, और 16 इंटू 15, तो 16 इंटू 15 कितनी हो जाएगी 240, तो 240 इंटू 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 2400, कितना आ जाएगा 2400, 10 की पावर -7, 10 की पावर -2। तो ये सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, अभी देखिए यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा 10 की पावर -7, इतना क्लियर हुआ। और इसी को चाहे तो अपन लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ ए बी की वैल्यू, 2.4 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन, किसकी वैल्यू आई, एफ ए बी की वैल्यू आई, इतना क्लियर। अब जैसे एफ ए बी की वैल्यू कैलकुलेट किया वैसे ही क्या करेंगे अपन, एफ सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एफ सी डी इज इक्वल टू फिर से म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू I1 इंटू I2, I1 20, I2 फिर से 16, तो 20 इंटू 16 अपॉन हो जाएगा 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि आर जो है दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस, अब ये वाला कंडक्टर लेके चल रहा है तो 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 इंटू कंडक्टर की लेंथ तो सेम होगी 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 की पावर -2। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये 2 2 ज़ा 4 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गया। अब यहाँ से देखिए ये 0 0 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो देखिए 16 इंटू 15 240, 240 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 240 इंटू 4 कितना हो जाएगा 960, ये आ जाएगी 960 इंटू 10 की पावर -7। ठीक, अब इसको भी अपन अगर सेम फॉर्म में लिखे 10 की पावर -4 में, तो ये हो जाएगा 0.96 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। इसको भी अपन एडजस्ट कर लिए, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से एफ ए बी निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, एफ सी डी की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे, एफ नेट निकालेंगे। तो एफ नेट इज इक्वल टू वॉट, तो एफ नेट क्या करना है अपने को, एफ ए बी माइनस एफ सी डी। देखिए एफ ए बी की वैल्यू ज़्यादा है, एफ सी डी की वैल्यू क्या है कम है, दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो एफ नेट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स एक्स वाई होगा। इसका मतलब जो लूप है, करंट कैरिंग जो लूप है वो इस पैरेलल कंडक्टर में फोर्स के कारण क्या होगा, लूप जो है इसकी तरफ मूव करेगा, किसकी तरफ, एक्स वाई की तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स एक्स वाई। मतलब इसका ओवरऑल नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। अपने को अब ए बी और सी डी को नहीं देखना, पर दोनों का नेट देखना है। तो नेट फोर्स के कारण नेचर जो होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। इतना क्लियर हो गया। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ ए बी माइनस एफ सी डी, एफ ए बी माइनस एफ सी डी। तो यहाँ पे एफ ए बी कितने आई, 2.4, दैट इज 2.40 इंटू 10 की पावर -4 है ना, माइनस यहाँ पे हो जाएगी 0.96 इंटू 10 की पावर -4। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 1.44 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1.44 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन होगी। इतना क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आपको एक्स वाई के कारण ए बी पे फोर्स निकाल लिए, फिर एक्स वाई के कारण सी डी पे फोर्स कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद क्या किए, नेट फोर्स निकाल लिया। मतलब प्रोसेस वही है, थ्योरी वाला ही प्रोसेस है, बट यहाँ पे अलग अलग दो पैरेलल कंडक्टर्स बन रहे हैं। ये दोनों का सेट हो गया है, दूसरा सेट हो गया, तो दोनों का अलग अलग फोर्स कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एक क्वेश्चन मान के चलिए, या तो थ्योरी या तो न्यूमेरिकल्स, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना क्लियर हुआ सबको। चलिए, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करा दिया, और 2 क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सामने इसका आंसर भी है। पहले वाले में डायग्राम दिया है,
तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड वाले में डायग्राम नहीं दिया है तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका डायग्राम बना, जैसे मैंने ड्रॉ किया था सेम उसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोनों में क्या निकालना है, नेट फोर्स की वैल्यू निकालना है। हमारे पास फार्मूला भी सेम है, मेथड भी सेम है। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिया है। अगर ये 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस और कर लेते हो तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थ्योरी तो आपको पढ़ना ही है, थ्योरी के साथ साथ ये 4 न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से करना है। और मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कम एक न्यूमेरिकल या तो एक थ्योरी 100% पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 साल का पेपर निकाल के देख सकते हो, वहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतना क्लियर हुआ तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।